हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मासूम एंड वेलकम टू मोटिवेटेड एस्पिरेंट। दोस्तों, 26 दिसंबर 2024 हमारे देश के लिए एक ब्लैक डे है। इस दिन हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उनका निधन हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। उनके निधन से देश में शोक की लहर है। पूरा देश उनको उनकी उपलब्धियों और सफलताओं के लिए हमेशा याद रखेगा। वह अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध थे और वो कम बातें ज़्यादा काम में भरोसा रखते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक महान शिक्षाविद व राजनीतिज्ञ थे और एक महान अर्थशास्त्री भी थे, जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को आकार देने में अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 ईस्वी को पश्चिमी पंजाब प्रांत अर्थात ब्रिटिश भारत के पंजाब में हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे, जिस टाइम की पीएम नरसिम्हा राव थे। 1991 में नई आर्थिक नीति डॉक्टर मनमोहन सिंह ने पेश की, जिससे भारतीय इकोनॉमी को काफ़ी लाभ पहुंचा। वे 1982 से 1985 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। फर्स्ट टाइम वो सांसद 1991 में असम से बने थे एंड सिक्स्थ एंड लास्ट टाइम सांसद वो 2019 में राजस्थान से बने थे। भारत के फर्स्ट सिख पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। 3 अप्रैल 2024 ईस्वी को 33 साल बाद वो राज्यसभा से सेवानिवृत्त हुए थे। उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हुआ है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने 7 दिन के लिए राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है और उनका निधन एम्स दिल्ली में हुआ। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार 2 बार पीएम रहने वाले दूसरे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ही थे। उन्हें बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया। 1987 ईस्वी में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। 1997 में उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और एशिया मनी पुरस्कार भी उन्हें मिला 1994 ईस्वी में सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए। उनका कहना था कि यूनिटी एंड सेक्युलरिज्म विल बी द मोटो ऑफ द गवर्नमेंट, वी कांट अफोर्ड डिवाइसिव पॉलिटी इन इंडिया। अर्थात एकता और धर्मनिरपेक्षता सरकार का आदर्श वाक्य होगा। हम भारत में विभाजनकारी राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकते। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक ऐसे पीएम थे जिन्होंने बातें कम की और काम ज़्यादा किया और उनके इन्हीं महान कार्यों के लिए भारत उन्हें हमेशा याद रखेगा। उन्होंने कहा था कि भारत के भविष्य को लेकर मेरे मन में चिंताओं से ज़्यादा आशाएं हैं। हालांकि मेरा आशावाद इस पर निर्भर करता है कि भारतीय समाज में कितना सौहार्द का माहौल है, क्योंकि यही उन्नति और विकास के लिए सबसे अहम बुनियाद है। भारत की प्रवृत्ति विविधता को अपनाने और उसका जश्न मनाने की रही है और इसे बचाए रखना चाहिए।